अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज इंशाल्लाह हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर होगा अलजबरा के बारे में। अलजबरा क्या है? ये एक हिस्सा है या एक पार्ट है रियाजियात का, मैथमेटिक्स का। इसका जो कंसेप्ट है वो कुछ अलग है, यानी आप एक तरह से इज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं या आप एक पैटर्न लेते हैं और उस पैटर्न के बेस पर आप किसी चीज को मुतय्यन कर देते हैं। और इस फन का या इस पार्ट का रियाजियात के जो मूजिद था वो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसको ईजाद किया और इसे अपनी किताब में बयान किया और उसी की निस्बत करते हुए, उनकी किताब की तरफ निस्बत करते हुए इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन को अलजबरा का नाम दिया गया। उनकी किताब का नाम था शायद मुक़द्दमतुन फ़ी हिसाब अलजब्र व रियाज़ियात या ऐसे ही कुछ, मुक़द्दमतुन फ़ी रियाज़ियात वल जब्र या मुख्तसर फ़ी हिसाब रियाज़ियात ऐसे कुछ। अलमुहिम इसमें होता यह है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मान लिया कि आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं और मेहमान के लिए आपको पानी का इंतज़ाम करना। आपने इज्यूम कर लिया कि हर मेहमान अलल अकल 2 बॉटल पानी पिएगा। अब जितने मेहमान आपके घर आएंगे उसी का आप डबल बॉटल ले आइए। अगर 10 हैं तो 20 ले आइए, 50 हैं तो 100 ले आइए। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक तील है सलाई, इस सलाई आपके पास है, एक और है। अगर इससे आप एल बनाते हैं, एल, तो आपको कितने तीलों की जरूरत पड़ेगी, कितने स्टिक्स की आपको जरूरत यहां पे पड़ सकती है? 2 की। एल बना रहे हैं, एक होगा, ये एक हो गया और यहां से ये 2। अगर आपको 2 बनाने हो, 2 एल बनाने हो, तब भी आपको 2 लगेंगे। अगर आपको 3 बनाने हो तब भी आपको 2 लगेंगे। यानी 3 ज़रबे आप 2 कर सकते हैं। और आपको अगर 3 एल बनाना है तो आप बता सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे कितने होंगे, 6 होंगे। तो आप जितने एल बनाएंगे और आप इसको मान लेंगे x, क्योंकि ये फिक्स हो गया, पता चल गया कि 2 तीली लगेगी या 2 स्टिक्स लगेंगी 3 एल बनाने में, इसलिए आपने इसको x मान लिया, उसको करें 3x हो गया, 3x। अब जितने आपको बनाने हैं उतना x की जगह पे रख दीजिए। आपको मान लीजिए 10 एल बनाना है तो आपने 10 कर दिया और उसको ज़रब कर दिया 3 से, हो गया 30। तो इस तरह से हम अलजबरा को समझते हैं। इसमें होता है एक वेरिएबल, आपने इस तरह का देखा होगा, 3x + 2। अब x जो है इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है मुतगय्यिर, यानी ये चेंज होता रहेगा। ये चेंज हो सकता है, कोई 10 भी हो सकता है, कोई 20 भी हो सकता है। एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितना आप इज्यूम करें या जितना आप उसको माने या जो उसकी वैल्यू दी जाए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल मुतगय्यिर। और दूसरा होता है कंस्टेंट, यानी साबित। ये चेंज नहीं होगा, ये अपनी हालत ही पे रहेगा। और तीसरा पार्ट होता है, ये एक तरह से टर्म होता है। एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया। ये 2 टर्म मिलते हैं जो फैक्टर से मिलकर के बनते हैं। और यहाँ पे गोया हम मान लेंगे एक मुस्ततिर है, ये एक जो है मुस्ततिर है, क्योंकि आप किसी भी लफ्ज को 2 को ज़रब करें 1 से या 10 को ज़रब करें 1 से, वो अदद सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 3x है और वहां पे 2 है। तो ये 2 टर्म हो गए, 2 टर्म मिले, 2 टर्म बने। ये टर्म जो बना है वो फैक्टोरियल से मिलकर बना है, फैक्टोरियल से मिलकर के टर्म बना है। और टर्म ये जो कई एक या 2 या 3 या 4 जितने होते हैं, ये मिलकर के बनते हैं अलजबरिक एक्सप्रेशन। तो हम इसको x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और ये वेरिएबल जो सिर्फ x ही नहीं, बल्कि ये x हो सकता है, y हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। कोई भी लफ्ज
जिसे आप जानते हो सकता है। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो अलिफ हो सकता है, बा हो सकता है, जीम हो सकता है, दाल हो सकता है, कोई भी लफ्ज ये हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो एक्स हो या वाई हो या एम या एन हो, कोई भी लफ्ज इसे हम दे सकते हैं और फिर उस लफ्ज की वैल्यू नंबरों में हम दे करके उसको हल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ज्योमेट्री में अगर आपको कोई स्क्वायर हो, स्क्वायर का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, चौकोर हो और चारों कोना उसका बराबर हो, तो हमें यह पता चल गया कि 4 होता है, स्क्वायर में 4 होता है और चारों कोने बराबर होते हैं, तो हमने इसको मान लिया 4। अब इसकी जो लंबाई है ये ज्यादा भी हो सकती है, यानी इसका जो हद है या इसकी जो पेरीमीटर है ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 4 तो हटेगा नहीं, ये 4 तो रहेगा ही किसी भी सूरत में, इसमें कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। ये फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, साबित हो गया कि चौकोर है। अब चूंकि अगर रेक्टेंगल होता हमारे पास इस शक्ल का, तो हमको यह पता है कि इसमें 2 जिले बराबर होते हैं, इसका और इसका ये बराबर हो जाएगा और इसका बराबर हो जाएगा, तो हम इसको मान लीजिए लेंथ को दे देंगे 2 और फिर प्लस कर देंगे, क्योंकि यहां पे लेंथ जो है वो 2 है, एक इधर, और फिर हम इसको प्लस कर देंगे, फिर हम वाइड ले आएंगे, उसको भी 2 दे देंगे, क्योंकि हम वाइड को 2 से तरफ करेंगे ये वाला हिस्सा, तो इस तरह से 2L हो जाएगा प्लस 2W वाइड हो जाएगा। तो अब जो 4 है ये तो पता चल गया 4, लेकिन जो लंबाई इसकी है या चौड़ाई जो भी उसको हम माने वो तो मुख्तलिफ हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, तो हम इसको मान लेंगे 4L। अब 4L ये हो गया रूल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, क्योंकि कोई भी नंबर यहां मान लीजिए अगर 20 है या 30 है या 5 है, 5 मीटर है कोई चीज, या आपका खेत जो है वो, या आपका बंगला, आपकी बिल्डिंग, आपका घर वगैरह, या जहां पे आप खेलते हैं आपका प्लेग्राउंड, उसकी मान लीजिए लंबाई 100 मीटर है या 200 मीटर है, तो आप इसको 200 मीटर कर देंगे और उसको 4 से ज़रब कर देंगे। ये 200 मीटर हो गया क्या, आपके प्लेग्राउंड की लंबाई एक तरफ की, और फिर आपने उसको 4 से ज़रब कर दिया ये वाला, और ये हो गया ये, यानी 4 ज़रबे 200 कर देंगे और पता चल जाएगा आपको कि टोटल क्या है, 800 मीटर है पूरा घेरा, क्योंकि इधर 200 हुआ, इधर 200 हुआ, इधर 200 हुआ, इधर 200 हुआ। अब इसके कि आप 4 मरतबा 200 लिख करके उसको जोड़ें, आपने 4 ही बार में इसको ज़रब कर दिया 200 से, क्योंकि आपने इसको मान रखा था L 200 को। ऐसे ही जब हम रेक्टेंगल पे आएंगे तो इसका भी फार्मूला इसी हिसाब से हम बनाते हैं, जैसा कि हमने यहां पे लिख करके आपको बता दिया कि 2L प्लस 2W यानी वाइड, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लंबाई ज़रबे नहीं बल्कि प्लस चौड़ाई, और दोनों को हम 2-2 से ज़रब कर देंगे, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी है हमको पता नहीं, लंबाई कितनी है हमको पता नहीं, इसलिए हमने लंबाई को मान लिया L, 2L हो गया, और प्लस कर दिया जोड़ इसको चौड़ाई को, ये हो गया 2W, या ब्रेथ भी कहते हैं, B भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूला क्रिएट होता है और अलजबरा की मदद से बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती हैं। ऐसे ही जब मैथमेटिक्स में आते हैं जोड़ने और घटाने के मामले में, तब भी यहां पे इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा A प्लस B कितना होगा, A प्लस B होगा। ऐसे ही अगर 2
ए प्लस बी है, या कोई भी लफ्ज है और हमने यहां पे मान लीजिए इसको वैल्यू दे दिया 4 का और इसको दे दिया 5 का, तो हो जाएगा 9। अब ए हो गया 4 और बी हो गया 5। अब चाहे आप इसको 4 को 5 को पहले लिखो या 5 को पहले लिखो 4 को बाद में, या 4 को पहले लिखो 5 को बाद में, दोनों बातें और दोनों सूरतें एक ही हैं। चाहे आप 4 प्लस 4 लिखो, ये बराबर 4 प्लस 4 प्लस 5 लिखो, या 5 प्लस 4 लिखो, दोनों सूरतों में बात एक ही है। अब चाहे यहां पे a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो। अब यहां पे आपने देखा कि बात एक हो गई, यानी हमने a को 4 माना, b को 5 माना, और यहां पे भी b को 5 और a को 4। तो इस तरह से मैथमेटिक्स या अलजेब्रा में जोड़ने घटाते वक्त भी हम इस्तेमाल करते हैं।